हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो ना संडे की ही है। तो जहां हम बाहर पे लंच करने आए थे तो वहीं से मैंने एंड किया था ये वीडियो। तो उसके बाद का ही वीडियो है। तो खाना खाने के बाद ना हम निकल गए थे बाहर की ओर। तो यहाँ पे फिर हमने एक एक आइसक्रीम भी ले ली थी। और फिर अब ना बाहर को आ जाएंगे। तो हस्बैंड अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पे मौसम इतना बढ़िया हो रहा है। तो देख सकते हैं आप हमारे पीछे जस्ट कितना जंगल है। और ये है शीतलाहाट मंदिर का रास्ता। तो उसके बाद हम आगे थे आगे की ओर और यहाँ पे रुक के अब ना हम खाएंगे आइसक्रीम। तो आइसक्रीम को एंजॉय करेंगे फिर चलेंगे, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया हुआ है। देख सकते हैं आप बादल लगे हुए हैं, पर कब बारिश आ जाए कुछ भी पता नहीं है। तो हमने यहाँ पे अपना मतलब आइसक्रीम वगैरह खाई। हस्बैंड मेरे खाते नहीं है, बहुत कम। तो उसके बाद हम फिर और ऊपर को चल दिए पहाड़ों पे, क्योंकि अभी बारिश तो आई हुई नहीं थी। तो हमने सोचा चलो क्यों ना इंजॉय कर लिया जाए। लेकिन ना, और आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितना लगा हुआ है। तो हम स्कूटी से ही सैटरडे संडे इसलिए निकलते हैं कि ट्रैफिक से बच पाएँ। पूरी रोड पे ट्रैफिक है। लेकिन चलते चलते ही ना रास्ते में आधे रास्ते हम पहुँचे तो बारिश आ गई थी और हल्की हल्की लगी थी। जब हमें लगा कि बारिश बहुत ज़्यादा ही हो गई है, तो उसके बाद हम एक शॉप पे रुक गए थे। और देख सकते हैं कितनी से ना मस्ती चढ़ रही है, क्योंकि इतनी गर्मी थी कुछ टाइम से, हफ्ते भर से। और ये पहली बारिश है तो इंजॉय करना तो बनता है। तो हमने खूब भीगे, बहुत इंजॉय किया। जब लग गया कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और रुक नहीं रही है ना, तो फिर हम निकले वहाँ से, भीगते हुए ही आ गए थे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे अब हम थोड़ी देर रुकेंगे। और इस एरिए से ना हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता और है। तो देव को तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो बोलता था कि रुकते हैं पापा, भी नहीं जाते हैं। और बारिश का मज़ा ले रहे थे, क्योंकि इतनी गर्मी है और इतनी भीषण गर्मी चल रही थी इतने टाइम से। तो पहली बारिश है। और आप देख सकते हैं पीछे भी बहुत लोग रुके हैं, सब यहाँ पे फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे। तो हमने भी काफ़ी इंजॉय किया। अब निकलते हैं हम घर की ओर, क्योंकि इस टाइम पे बज चुके हैं शाम के 4 और फिर ना बहुत टाइम हो जाएगा। 1 घंटा तो हमको ही लगेगा जाने में। तो फिर घर आके अपना कपड़े वगैरह हमने चेंज कर लिया था। तो इस टाइम पे बज चुके हैं शाम के 5:30। और आते आते बहुत मतलब देर हो ही गई। जहाँ 1 घंटा लगता था तो 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी, पूछिए मत। फिर ना बारिश जब स्टार्ट हुई तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। और यहाँ पे आती अब मैं थोड़ा चाय बनाऊँगी और यहाँ पे चिप्स भी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि देव को और हस्बैंड को खाने हैं चिप्स। तो चाय वगैरह हमारी हो चुकी है। तो उसके बाद फिर हम लग गए थे अपने काम पे। तो आज मैंने ना ऑनलाइन वॉलपेपर मंगाया है, और ये है मेरा बाथरूम का डोर। तो ये ना बिल्कुल सिंपल सा है और एकदम से इस पे दाग वगैरह लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों का घर है तो होता ही है। तो यहाँ पे ना मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन जो मैंने इसका वॉलपेपर मंगाया है तो वो आ गया था। तो हम लग गए थे इसी काम में। पहले सोचे थे हम नहीं करेंगे, कल को कर लेंगे। लेकिन फिर हमने सोचा चलो लगे हाथ कर ही लेते हैं, क्योंकि ना इसको बहुत तरीके से भी लगाना होता है। तो यहाँ पे ये पहले मैंने सारा डोर अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि ना बहुत दाग से भी लगे हुए थे इस पे। तो कितने टाइम से मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन जो वॉलपेपर्स आते हैं वो मंगाती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि पता नहीं कैसी इसकी क्वालिटी आएगी, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी आई है। तो पर मैंने यहाँ पे देख सकते हैं पूरा दरवाज़ा क्लीन कर दिया। तो यहाँ पे क्लीन करने के बाद ना अब हम इस पर लगाएंगे वॉलपेपर। तो हम कितने टाइम से सोच रहे थे इसे थोड़ा सा नया लुक देते हैं। तो ये आ गया है हमारा वॉलपेपर, और मैंने और हस्बैंड ने ना मिल के लगाया, क्योंकि ये दिखने में इतना ईजी है पर इतनी ईजिली ये लगता नहीं है। क्योंकि जब हम इसे लगा रहे थे ना तो इसमें बबल्स उठ जा रहे थे। तो फिर क्या होता है, उसे फटने का डर रहता है, इसलिए इसे ना प्रेशर के साथ एक फल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हस्बैंड लगाते रह रहे थे और ऊपर से ना इसको इस तरीके से प्रेस कर रहे थे, जिससे कि ये ना बहुत अच्छे से बैठे। तो यहाँ पे हमारा 1 घंटा तो इसी पे लग गया था। लेकिन ना जैसा हमने चाहा था कि डोर बहुत अच्छा लगे,
क्योंकि ये ना बिल्कुल सिंपल सा हो रहा था और हमने फिर उसको अच्छे से क्लीन करा और ये वॉलपेपर लगा दिया है। तो फाइनली हमारा 1 घंटे के बाद ही ये लगा और देख सकते हैं आप, और कमेंट में बताइएगा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एकदम जो है ना डोर को एकदम नया लुक मिल गया है। तो जिसे भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं लिंक आपको दे दूँगी, क्योंकि ये बहुत मतलब प्राइस इसके बहुत ही कम है, लेकिन क्वालिटी बहुत बेस्ट दी है उन्होंने वॉलपेपर की। फिर आ गई थी मैं किचन में और यहाँ पे मैं फटाफट से छिल लेती हूँ तोरई, और टाइम भी बहुत हो गया है, 8 बजे इस टाइम पे बन चुके हैं और किचन में अब काम स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि 1 घंटा मैं उस पर लग गया था, क्योंकि ना बहुत अच्छे से लग नहीं पा रहा था, कट वगैरह करना था और इक्वल हर चीज़ को लगानी थी। तो यहाँ पे फटाफट से काट लेती हूँ मैं सब्जी। तो यहाँ पे सारी सब्जी कट चुकी है और तड़का वगैरह मैंने लगा दिया है। तो अब इस पर डाल देती हूँ प्याज, और प्याज को अच्छे से भून लूँगी। और तुरई की सब्ज़ी भी ना बहुत अच्छी लगती है, आलू तुरई। वैसे तो हम लोग ज़्यादा इसे चावल के संग बनाते हैं, लेकिन कभी कभी रोटी के संग भी अच्छी लगती है ये, और टाइम से खाना बन जाता। लेकिन ना वॉलपेपर्स वगैरह बाजू में जो डोर था उसमें लगाना था, तो मैं मतलब बहुत टाइम से सोची थी लगाने की, तो फाइनली लग चुका है। और इतना गंदा हो रहा था ना रूम, तो सब मेरे बच्चे ने यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी। और देखिए डोर कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे पूरे लॉबी की सफाई मतलब मेरे बच्चे ने की। तो वो यहाँ पे वो झाड़ू वगैरह लगा रहा था और पूरे रूम को ना बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया था, क्योंकि बहुत इधर उधर हो गया था। और हो ही जाता है कभी कुछ हम काम करते ना तो गंदगी हो ही जाती है। तो सारा यहाँ पे देव ही सफाई कर रहा था, और मैंने थोड़े से बनाए यहाँ पे चावल, क्योंकि हस्बैंड को चावल खाने थे। और मैंने यहाँ पे फिर बना दी फटाफट से रोटी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम बाहर से आते हैं तो फिर बहुत थकान सी भी लग जाती है। लेकिन आज तो मुझे इतना नहीं लगा, और आते ही हम अपने काम पे लग गए। पहले हमने डोर का काम किया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में काम करने के लिए। अगर कंटिन्यू काम करते रहो तो पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे फटाफट से अब बनाती हूँ रोटी, और ना सभी को भूख लगे क्योंकि टाइम भी हो ही चुका है। तो थोड़ा हेल्प मेरे मतलब जैसे हस्बैंड कर देते हैं किसी चीज़ करने में, तो खुद ही बोले थे लाओ मैं वॉलपेपर लगा देता हूँ। और जैसे देव ने मेरा मतलब लॉबी वगैरह बिल्कुल क्लीन कर दी, नहीं तो मैं क्या करती कि पूरा किचन का काम करने के बाद फिर जाके वहाँ पे मैं सफाई करती। लेकिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, मेरा बेटा कर देता है, अगर प्यार से मैं बोलूँ ना तो हर काम कर देता है। तो यहाँ पे खाना वगैरह बन गया था, और अब मैंने सारे बर्तन भी वॉश कर लिए, आप देख सकते हैं पीछे सारे ना खाना वगैरह खाली करके। तो यहाँ पे अब मैं स्लिप काउंटर को भी क्लीन कर देती हूँ एकदम से। और अब इसके बाद ना मैं आज खाऊंगी डिस्पोजर में, मतलब मैं क्या सभी खाएंगे, तो मैंने डिस्पोजर भी रखे हैं। कभी कभार ये होता है ना जल्दीबाजी में फिर हमें बर्तन भी वॉश करने पड़ते हैं, और कभी काम करने का मतलब मन नहीं होता, थक जाते हैं। तो मैं ना उस दिन क्या करती हूँ डिस्पोजर में ही सबको दे देती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए चिकन रखा था, उन्होंने रात को बनाया था तो बचा था, और हम खाएंगे आलू तुरई और थोड़ा चावल और रोटी। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं डिनर। तो इस तरीके से रहा हमारा आज का दिन। तो वीडियो को ना अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता है ना आप लोगों को, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।